सेना पर टिप्पणी करने वाले मामले पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी बातें संसद में कहें, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आपको पूरा मामला बता दें कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि चीन की सेना ने भारत की सेना को पीटा और भारत की जमीन को हड़प लिया। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ मैं सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज, नोएडा। छत्रपति संभाजीनगर के MIDC औद्योगिक क्षेत्र वालूद में पिछले कई दिनों से किए गए अतिक्रमण के ऊपर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वालूद MIDC प्रशासन ने एक महीना पहले ही अतिक्रमण करने वाले नागरिकों को नोटिस देकर बताया था कि आप खुद होकर अपना अतिक्रमण निकाल ले, पर अतिक्रमण लोगों ने नहीं निकाला। मजबूरी में आज MIDC प्रशासन ने और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण निकालने में तेजी दिखी और इसी समय पुलिस प्रशासन की तरफ से भी भारी भक्कम बंदोबस्त दिखा। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। बता दें कि सरगंगा अस्पताल में आज रविवार को उनका निधन हो गया है। निधन होने के बाद तमाम कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची गंगाराम अस्पताल और वहां पर पहुंचकर दोनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि RJD के कई नेता और यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने शिबू सोरेन के परिवारजनों से मुलाकात की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इनकी देहांत होने के बाद झारखंड सरकार ने करीब 3 दिन का जो राजकीय शोक है वो घोषित कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पूर्व CM थे वो पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसके बाद उनका जो बाया साइड है, बाया पार्ट है, वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। इसके अलावा वो करीब 1.5 महीने से अस्पताल में थे। उनका जो इलाज है वो लगातार जारी था। वहीं आज सुबह उनका देहांत हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि कल उनके अंतिम संस्कार में राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन DC मंजू के साथ मैं सिम्मी सोनी, प्राइम न्यूज, नोएडा। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को कल गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ के दारूसफा विधायक निवास से गिरफ्तार किया। उमर अंसारी पर फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। मुख्तार अंसारी की संपत्ति जो जब्त की गई थी, उस संपत्ति को छुड़ाने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां के फर्जी साइन कर कोर्ट में पेश किया था, जिस पर सरकारी वकील ने उस साइन की जांच कराई। जांच में वो साइन और दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिस पर उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस उसी मुकदमे के आधार पर उमर अंसारी की कल लखनऊ से दारूसफा से गिरफ्तारी की है। हालांकि आज उमर अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के दौरान अब देखना यही होगा कि कोर्ट उमर अंसारी पर किस तरीके का एक्शन लेती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। आगरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तो अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पैर में गोली लगने के बाद उन दोनों शातिर चोरों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता देंगे पिछले दिनों ऋतिकपुरा में मोबाइल की शॉप में लाखों की चोरी को इन चोरों ने अंजाम दिया था। इन चोरों के पास से पुलिस ने 24 लाख की कीमत के 77 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं एक स्विफ्ट डिजायर और के कारतूस की बरामद किए गए हैं, साथ ही तमंचे की बरामदगी भी इन चोरों के पास से हुई है। आपको बता दें कि ये अंतर्राज्यीय चोर हरियाणा और राजस्थान में भी कई घटनाओं को पारित कर चुके हैं। पुलिस इनके गैंग की पूरे खुलासे की में धरपकड़ में जुट गई है। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगवा दिया। बता दें बीते कल जो है एक पति का शव यानी कि एक युवक का शव जो है एक भट्टे पर सड़ी गली हालत में मिला था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सामने निकल कर आया है कि उसके जो पत्नी थी, उस युवक की जो पत्नी थी, उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने के बाद शव को जो है एक ईंट भट्टे पर फेंक दिया। बता दें जो पत्नी है उसके जो है 1.5 साल से एक युवक से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसका विरोध जो है मृतक पति ने किया था।
जिसके बाद पत्नी ने जो है अपने पति को मारने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पूरी साजिश रच दी और अपने पति की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रामेश्वर गौतम, प्राइम न्यूज कासगंज। अमेठी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के इस महीने में देखा जाए तो गोमती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। गोमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का उफान देखने को मिल रहा है। जो आसपास के गांव है, नदी के किनारे जो घाट है, वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं है उसका पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है कि कोई भी गाँव का व्यक्ति या बच्चा कहीं घाट पर न जाए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न घटने पाए। देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है तो कुछ लोग उसमें बह जा रहे हैं, तमाम अप्रिय घटनाएं देखने को मिल रही। उसी को लेकर अमेठी में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी गई हैं। जो घाट है उसको बैरिकेड कर दिया गया है कि कोई भी नदी में जाने के लिए उसको रोक दिया गया है और बाहर ही पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। और लोग गोमती नदी का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है, कहीं न कहीं वह गोमती नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं और लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अरविंद यादव, प्राइम न्यूज, अमेठी। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में खड़े हैं। हम आपको बता दें, ये वही कुबेरेश्वर धाम है जो सीहोर वाले पंडित जी के नाम से विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा के विठलेश सेवा समिति के तहत जो यहाँ पर शिव पुराण एवं कथा, शिव जी की कथा की जाती है। हम आपके बता दें, सावन के अंतिम सोमवार के जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर ये केदार शिला जो इसको बोला जाता है, जिसका लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं। इसकी मान्यता, इनकी जो मान्यता है यहाँ पर दर्शन की कि इसकी संतान प्राप्ति एवं जो रोग मुक्ति के लिए विशेषकर इनकी पूजन अर्चना की जाती है। तो तमाम जो श्रद्धालु है उनका ये मानना रहता है कि जब यहाँ पर दर्शन करने से उनको संतान प्राप्ति एवं रोग मुक्ति की जो मनोकामना होती है। आपको पीछे बता दें, चारों साइड से हम कैमरामैन से बोलेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर अभी तमाम जिस ओर भी आप नजर मारेंगे उस ओर आपको यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु दिखेंगे। इसमें बड़ी संख्या में 1 वर्ष के बच्चों से लेकर यहाँ पर 80 वर्ष के बुजुर्ग तक आपको इस पूरी जो तमाम जो पूरी भीड़ है उसमें मिल जाएंगे। जहाँ पर आज सावन के अंतिम सोमवार के दिन यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। जिस प्रकार से आप देखेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, जैसा अभी जो मेरे पीछे आप पांडाल देखेंगे, जब यहाँ पर पंडित जी रहते हैं, जब यहाँ पर कथा होती है तो इसी पांडाल में जो पूरी कथा होती है, जो ये पूरा पांडाल खचाखच भरा रहता है। यही सावन के अंतिम सोमवार में तमाम भक्तगण जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं यहाँ पर दर्शन करने आए हैं एवं सुबह से ही अधिकतर संख्या में यहाँ पर डटे हुए हैं। कैमरामैन हर्षित तिवारी के साथ सीहोर से प्राइम न्यूज के लिए सत्येंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। चमोली जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग मूसलाधार बारिश का असर जो है देर रात से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अकेले चमोली प्रखंड की बात की जाए तो 88.6 मिलीमीटर बारिश जो है सुबह तक यहाँ पे दर्ज हुई है। ज्योतिर्मठ ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे करीब 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। साथ ही अलकनंदा, पिंडर सहित धौलीगंगा और नंदाकिनी भी अपने उफान पर चल रही है। अगर बाधित सड़कों की बात की जाए तो निर्मला वैली में PMGSY की जो पाणा तक की सड़क है बिल्कुल वो बाधित चल रही है, जिसके चलते पाणा ईरानी के लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक आने में जान जोखिम में डाल के लोग जो है गाड़ गदेरे पार करके जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। यही हाल ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है। पहाड़ों में तीसरे सोमवार के चलते आज सुबह से ही शिवालयों में भीड़ जो है देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह की जो दौर में जो है शिवालयों में लोगों की भीड़ कम नज़र आ रही, जो दोपहर होने तक जो है बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भी जो है अलकनंदा के उफान के साथ जो है लगातार बद्रीनाथ मंदिर में जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 4 धाम की यात्रा जो है बद्रीनाथ के लिए निरंतर जारी है। प्राइम न्यूज़ के लिए चमोली से संजय कुमार। राजधानी लखनऊ में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कभी रुक करके बारिश हो रही है तो कभी तेज बारिश हो रही है। कल रात में भी अगर देखा जाए तो पूरी रात राजधानी लखनऊ में बारिश देखी गई है। ऐसे में लखनऊ वासियों से भी नगर आयुक्त ने अपील की है कि जब जरूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकले। लखनऊ की सड़कें अगर देखी जाए तो पूरी तरीके से जल में डूब चुकी हैं।
हालांकि जो बड़े वाहन है, छोटे वाहन है, वो उनको निकलने में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी हो रही। कुछ दोपहिया वाहन तो ऐसे हैं कि जो रास्ते में ही बंद पड़ गए। हालांकि इस 3 दिनों की बारिश में लखनऊ में कई जगह ऐसा भी देखा गया कि जो सड़कें हैं वो धंस गई हैं, कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। तो ऐसे में अपील की गई है नगर आयुक्त की तरफ से, जब जरूरी हो घर से तभी वो घर से निकले, पेड़ के नीचे ना खड़े हों, बिजली के खंबे से सट के ना खड़े हों, क्योंकि लगातार बारिश से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में स्कूलों की में भी छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि बारिश अपना किस तरीके का रूप दिखाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जल स्तर जिस तरह बढ़ रहा है, उसको लेकर निचले इलाकों में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस तरह से लोग अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से घरों में कैद होकर रह गए हैं। ज़रूरतमंद लोग जिन्हें दवाइयों की आवश्यकता है वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग राशन खत्म हो गया है, राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अब इन रास्तों में सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं, वो है नाव। नाव के सहारे ही आप घरों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नाव भी नाकाफी साबित हो रही है। क्योंकि आपको बताएं, जिस तरह से देखिए ये करेली का क्षेत्र है, करेली के क्षेत्र में जिस तरह से आप देखेंगे लगातार जो मकान हैं, उन मकानों में आप देखेंगे कि एक एक मंजिल पूरा डूब चुका है इस समय, और लोग नावों की सहायता से किनारे जाते हैं, किनारे से जाकर अपने जरूरत के सामान लेकर वापस फिर अपने घरों में जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने उनको बोला है कि आप अपने घरों को छोड़कर जो राहत शिविर हैं उन राहत शिविरों में चले जाइए, एक तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से गंगा और यमुना का जल स्तर में अभी भी गिरावट नहीं आई है, लगातार बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो जरूरी सामान है, जो कीमती घर में सामान रखे हैं, उनको छोड़कर वो कैसे जाएं। तो एक तरह से जो निचले मकान हैं वो तो मजबूर हैं जाने के लिए, लेकिन जिनके मकान ऊंचे हैं, 2 मंजिल के आप देखेंगे, वो सभी अभी भी अपने अपने छतों पर बैठे हुए हैं। छत पर बैठकर बकायदा प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि राहत सामग्री शायद उन तक पहुंचाई जाए, जिससे कि जीवन यापन उनका चल सके। आपको याद है 1978 में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, एक बार वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है, लगभग उसी के पास है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 24 घंटे में जो बाढ़ का पानी है, यानी गंगा और यमुना का जो खतरे के निशान से ऊपर बहने का क्रम है, क्या वह जारी रहता है या फिर खतरे के निशान से नीचे आता है और आम जनमानस को राहत मिलता है। ये अभी अगले 24 घंटे में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। उत्तराखंड में हो रही बरसात के बाद संभल में गंगा उफान पर है। गंगा में बाढ़ आई है। गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ने से जो कई गांव हैं, 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं, वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो जल बढ़ने के बाद खेतों में पहुंच चुका है। लगातार जल की स्थिति क्या है हम दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं। जो जल है, जो 1924 में तस्वीर में देख सकते हैं, 1924 में जो बाढ़ आई थी उससे भी अभी 2 फीट नीचे है, और 2010 में जो बाढ़ आई उससे भी 2 फीट नीचे है। लगातार प्रशासन की तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने गंगा में स्नान करने के लिए सावन मार्च चल रहा है, प्रशासन ने बैरिकेड किया गया है गंगा में, जो जिससे किसी तरह दिक्कत ना हो, अनहोनी ना हो। लगातार प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन भ्रमणशील रहकर स्थितियों का जायजा ले रहा है। 16 बाढ़ चौकी बनाई गई है। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर आयुष विभाग की टीम है, उसको निर्देशित किया गया है, और टीम भ्रमणशील रहकर पूरी स्थिति का जायजा ले रही है। बोट डाल दी गई हैं, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और आंकड़े की अगर बात की है तो लगातार जो बाढ़ है, 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं लगातार बाढ़ की चपेट में आते हैं, और इस बार भी थोड़ी बाढ़ आने की संभावना है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कई जो प्रयागराज तमाम पीछे जो बरसात हो रही है, लगातार जल जो है बढ़ता जा रहा है। लगभग 82,000 क्यूसेक जो जल है डिस्चार्ज किया जा रहा है, और लगातार इस तरह की स्थिति अगर बनी रही तो गाँव में पानी पहुंच जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजघाट गंगा तट पर, और जो स्थिति जो गंगा की है, लगातार आप देख रहे हैं जल यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग पीछे बहता था, वो वहां से बहकर घाट पर पहुंच गया है, जिससे जो आमजन है, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए अब सुविधा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनके लिए भी अब असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज।